सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे पूरी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, सबसे पहले आज का विचार जान लेते हैं। शिक्षा निष्प्राण वस्तुओं से भी ली जा सकती है। बच्चों, हम प्रत्येक वस्तु से कोई ना कोई शिक्षा अवश्य आरंभ करते हैं, तो आपको भी जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। आज हम क्षितिज भाग 2 का एक ऐसा पाठ करने जा रहे हैं जिसमें हम एक बहुत मनोरंजक कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए निकालिए अपनी पुस्तक क्षितिज भाग 2। बच्चों, आज की कहानी इतनी मनोरंजक है कि जिसमें प्राचीन काल तो है ही, आज के काल का भी वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाम, लखनवी अंदाज। लखनवी का अर्थ होता है लखनऊ का, और अंदाज जो अंदाज हम तरीका दिखाते हैं। तो बच्चों, लखनवी अंदाज किस लिए प्रसिद्ध है? लखनवी अंदाज प्रसिद्ध है अपने एक नायाब अनोखे अंदाज के लिए। अगर हम बात करें तो पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे। तब अंग्रेजों ने कुछ राजाओं को नवाब की उपाधि दे दी। अब नवाब का अर्थ होता है नायाब, अनोखा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे ही नवाबों की नवाबी जिसमें वो क्या क्या किया करते थे, वो दिखाए गए हैं। चलिए आनंद उठाते हैं। देखिए बच्चों, उस समय पतंगबाजी की जाती थी और पतंगबाजी से ही उन लोगों का मनोरंजन होता था। और एक खेल और देखिए, कैसे मुर्गों को लड़ाकर वो लोग प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए, आप भी आनंद लीजिए। बच्चों, ये प्राचीन समय में खेले जाने वाले खेल हैं। और पुराने समय में ये जो नवाब लोग थे, चौसर खेलकर पान खाना, ये सब भी इनके शौक थे। तो देखिए, ऐसे एक नवाब का दरबार जहां पर एक नवाब है और वो फिर अपने मित्र के साथ चौसर खेल रहे हैं। देखिए, ये चौसर खेलते हुए 2 मित्रों को दिखाया गया है। अब नवाब जो थे बेटा, राजा थे और सिर्फ उन्हें अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग कार्य करके आनंद लेना आता था। अब आप कैसे आनंद लेते हैं? वीडियो गेम खेलकर, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई पिक्चर देखता है, जैसे हम भी इसी तरह आनंद लेते हैं। कोई अच्छा खाना खाकर आनंद लेता है। तो देखिए, ये नवाब पान खाकर आनंद ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? देखिए। चलिए बच्चों, अपनी कहानी के लेखक से परिचित हो जाते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ और मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हुई। बच्चों, इनकी जो भाषा शैली थी बहुत ही सहज, पात्रानुकूल, और इनकी भाषा में व्यावहारिकता थी, स्वाभाविकता थी, सजीवता का गुण भी विद्यमान था। इन्होंने कुछ विशेष रचनाएं लिखी। पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, रूप की परख और न्याय का संघर्ष, ऐसी ही अनेकों रचनाएं इन्होंने प्रकाशित करवाई। आज हम इन्हीं की लिखी एक विशेष रचना जो व्यंग्य से भरपूर है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज का पाठ आरंभ करते हैं। हमारा आज का पाठ है लखनवी अंदाज, जिसमें एक नवाब के अनोखे अंदाज से परिचित करवाया गया है। अब इस कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या रहा होगा बच्चों? क्या उद्देश्य है कि ये हमें व्यंग्य की विधा से परिचित करवाना चाहते हैं कि व्यंग्य को लिखकर अपनी बात को कैसे प्रकट किया जाता है। और दूसरा विशेष उद्देश्य है, ये हमें पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हुए उनकी बनावटी जीवन शैली से भी परिचित करवाना चाहते हैं। हमने प्राचीन समय के नवाबों के बारे में तो अभी देखा। आज की कहानी में हम वर्तमान समय के नवाबों के बारे में
जानेंगे। बहुत ही रुचिकर पाठ है लखनवी अंदाज। चलिए बच्चों, अपनी कहानी के पात्रों से परिचय ले लें। नवाब साहब कृत्रिम थे और नवाबी रईसी दिखाना चाहते थे। व्यावहारिक नहीं थे, बनावटी जीवन शैली को मानते थे और परजीवी संस्कृति पर चलने वाले व्यक्ति थे। हमारे लेखक व्यावहारिक भी थे और ज्ञान पिपासु थे। हमारे जो लेखक हैं यशपाल, इनकी मुलाकात नवाब साहब से एक ट्रेन के सफर के दौरान हुई। तो चलिए पहले पाठ के कुछ कठिन शब्द अर्थ कर लें और फिर बढ़ते हैं कहानी की ओर। सफेद पोश विशेषण है, इसका अर्थ है सभ्य व्यक्ति, भला आदमी। अधिकतर लोग सफेद पोश नौकरी चाहते हैं। सफेद पोश लोगों ने अपनी गली मोहल्लों को साफ रखने का बीड़ा उठाया। उत्सुक ये विशेषण है बच्चों, बहुत चाहने वाला, प्रयत्नशील। बच्चे अक्सर लिखने के लिए उत्सुक होते हैं, जैसे आप भी अपना काम बहुत शीघ्रता से करते हैं। यह कार्य प्रेरित और उत्सुक छात्रों के लिए ठीक है। सुगंध ये एक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों, सुगंधित या खुशबूदार। मिट्टी की सुगंध बहुत प्यारी है। तो ये कठिन शब्द अर्थ हैं इस पाठ के। एक विशेष बात यह है बच्चों, अब ये एक नवाब साहब की कहानी है, तो इस कहानी में अधिकतर जो शब्द हैं वो उर्दू के प्रयोग किए गए हैं ताकि कहानी की सजीवता बनी रहे। हमारी कहानी के मुख्य बिंदु, लेखक की नई कहानी के संबंध में सोच। अब बच्चों, ये कहानी आरंभ होती है जब हमारी कहानी के जो लेखक हैं वो एक नई कहानी लिखना चाहते हैं और अब वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं ट्रेन में सफर करूं और बाहर के प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते हुए एक नई कहानी के बारे में भी सोचूं। अब बच्चों, जैसे आप भी यात्रा पर जाते हैं ट्रेन में, बस में या कार में, तो आप भी आसपास के प्राकृतिक नजारे देखते हैं, खेत को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं ना, और कितना आनंद आता है। वैसे ही लेखक ने सोचा कि मैं साथ साथ नजारों का आनंद लूंगा और एक कहानी लिख लूंगा। लेकिन जैसे ही लेखक ट्रेन में पहुंचा तो अब आगे उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई वो तो हम आगे कहानी में जानेंगे। अब सबसे पहले जैसे ही हमारे लेखक ट्रेन में चढ़े, उनकी मुलाकात नवाब साहब से हुई। अब बच्चों, आपने भी देखा होगा कि जब हम भी कोई यात्रा कर रहे होते हैं और हमारे बाद कोई यात्री चढ़ता है तो सभी यात्रियों की नजर उस ओर मुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर नवाब साहब ने लेखक की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब को किसी सहयात्री के आने पर कोई भी उत्सुकता नहीं थी। नवाब साहब की असुविधा। अब बच्चों, जब लेखक ट्रेन में चढ़े और नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, तब लेखक ने देखा कि नवाब साहब के पास एक तौलिया, एक लोटा, खीरा और नमक रखा हुआ है। अब ऐसे एक उनके पास खीरा था और ऐसे एक नमक था। अब बच्चों, लेखक ने सोचा कि हो सकता है नवाब साहब ना चाहते हो कि कोई इस सामान के साथ उन्हें यात्रा करते हुए देख ले और इसीलिए उन्हें असुविधा हो रही है, क्योंकि वो नवाब थे और आज भी नवाबी का जोश तो उनके अंदर बरकरार ही था और वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें एक सामान्य सा व्यक्ति समझे। अब क्या हुआ? अब नवाब साहब ने खीरा उठाया, उसका ऊपर से खीरे का सिर काटा और रगड़ने लगे, उस पे कुछ नमक डाला और फिर रगड़ने लगे। अब हम सभी जानते हैं बच्चों कि खीरे के ऊपर क्यों रगड़ा जाता है, आप बताइए। बिल्कुल सही, खीरे की कड़वाहट को कम करने के लिए। अब वही हुआ कि खीरे की जो कड़वाहट थी उसको कम करने के लिए वो खीरा रगड़ने लगे
और अब वो खीरे को छीलने लगे। कैसे छीलने लगे? अब देखिए, आज हम ये कर सकते हैं। वो ऐसे खीरे को लंबे लंबे उसके छिलके उतारने लगे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसकी लंबी सी एक फांक थी, उसको लिया, उसके ऊपर नमक मिर्च बुरका। अब बच्चों, लखनऊ स्टेशन पर जब खीरा बेचने वाले आते हैं तो वो बालम खीरे के साथ मसाला मिला हुआ नमक भी देते हैं। आप देखिए, इसको देखकर दिल कर रहा है ना अभी से खा जाएं, तो मुंह में पानी आने लगा। अब क्या हुआ बच्चों, आगे की कहानी में देखिए। अब अचानक से जो नवाब साहब थे उनका भाव परिवर्तन हो गया। अब उन्होंने क्या किया, अब वो कहने लगे लेखक से कि आप भी खीरा खाइए, आप भी लीजिए। लेकिन लेखक कनखियों से उन्हें देख रहा था। कनखियों का अर्थ है तिरछी नजरों से। अब लेखक के भी मुंह में पानी तो बहुत आ रहा था, जैसे अभी आप सबके मुंह में आ रहा है। लेकिन लेखक ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा खाने से इनकार कर दिया। अब नवाब साहब का खीरा खाने का नायाब तरीका। अब बच्चों, अभी हमने देखा फांक को, अब मैं बताती हूं कि उन्होंने खीरा खाया कैसे। अब वो एक फांक लेते, अपने मुंह के पास लाते, उसकी खुशबू लेते और उसको ट्रेन की खिड़की के बाहर फेंक देते। फिर एक फांक उठाते, फिर उसका खुशबू से रसास्वादन करते, आनंद लेते और खिड़की के बाहर फांक फेंक देते। अब एक एक करके वो सारी फांकें खुशबू लेकर, आनंद लेकर खिड़की के बाहर फेंकते चले गए। अब उनकी इस क्रिया को देखकर जो लेखक था वो उनके इस नायाब खीरा खाने के तरीके से बहुत हैरान था कि भला इस प्रकार कोई खीरा कैसे खा सकता है। तो अब ये देखिए, जो नवाब लोग हैं उनके खान पान का तरीका, बहुत सारे लोग झुंड में खाते हैं और यहाँ पर ये एक अनोखे ही तरीके से खीरा खा रहे हैं। अब उसके बाद और एक व्यंग्य की बात आपको बताती हूं कि आप भी हंसेंगे। उन्होंने खीरा तो खुशबू के साथ खा लिया, अब नवाब साहब ने अपने हाथ धोए, एक लंबा सा डकार मारते हुए ऐसे दिखाया कि उनको खीरा हजम हो गया है। अब इस प्रकार खा भी लिया और खीरा खाकर हाथ भी धोना और उसके ऊपर डकार मारना, ये तो लेखक के लिए एक अनोखी ही बात थी। अब लेखक ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना खाए पेट भर जाए, बिना खाए डकार आ जाए। तो बच्चों, अब लेखक को एक सीख मिली। क्या सीख मिली? कि बिना कुछ खाए खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से व खुशबू से पेट भर जाने से डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार, बिना पात्रों और बिना घटना के केवल इच्छा से कोई भी कहानी लिखी जा सकती है। तो अब लेखक ने सोचा कि मुझे कहानी लिखने के लिए किसी विशेष स्थिति या पात्रों की आवश्यकता नहीं, मैं कहीं पर भी किसी भी कहानी को लिख सकता हूं। जैसे नवाब साहब बिना खाए डकार मार सकते हैं, मैं भी बिना सोचे समझे कहानी लिख सकता हूं। तो देखिए हमें कितनी बड़ी शिक्षा यहां मिली। तो चलिए जल्दी से पाठ की पुनरावृत्ति कर लें बच्चों। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? क्योंकि जो लेखक था वो यात्रा भी करना चाहता था और एक नई कहानी के बारे में भी सोचना चाहता था। लेखक के ज्ञान चक्षु कैसे खुले? ज्ञान चक्षु बुद्धि तब खुले जब नवाब साहब ने खुशबू से पेट भर लिया। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। बच्चों, मैंने बताया जब कोई सहयात्री आता है तो हम सब उसकी ओर देखते हैं, लेकिन नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। किन किन चीजों का रसा स्वागत करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? अभी जैसे हमने खीरे का देखा, अब आप सेब भी खाते हैं, उसका भी छिलका उतारते हैं।
तो जो भी फल है उसके लिए अलग अलग तैयारी की जाती है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ बच्चों, बिल्कुल सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है। अगर आप ये ठान लें कि इस बार आपको प्रथम आना है, 100% अंक लेने हैं, तो कोई आपको वो अंक लेने से नहीं रोक सकता। देशभक्ति की भी सनक लोगों में होती है। जो हमारे फौजी हैं वो सनक के कारण ही तो देशभक्ति के लिए बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। तो अब हम आगे इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जिसे आप जल्दी से करके बताएंगे। नवाब साहब ने खीरा कैसे खाया? चबाकर, सूंघकर, निगलकर या देखकर? बिल्कुल सही, आपने सूंघकर कहा, बिल्कुल सही जवाब है। नवाब खीरे को बाहर फेंककर क्या सिद्ध करना चाहता था? अपनी नवाबी, अपनी श्रेष्ठता, अपनी शान या उपर्युक्त सभी? बच्चों, उपर्युक्त सभी, ये वो सारी चीजें दिखाना चाहता था। लेखक के अनुसार नवाब की असुविधा का कारण था लेखक की उपस्थिति, खीरा, ट्रेन की गर्मी या ट्रेन का किराया? जल्दी बताएं बच्चों। लेखक की उपस्थिति, बिल्कुल सही। लेखक का नवाबों के बारे में क्या विचार था? वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, वे अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे, स्वयं को औरों से उच्च मानते थे, उपरोक्त सभी? कौन सा जवाब है बच्चों? उपरोक्त सभी। लेखक से किसने संगति का उत्साह नहीं दिखाया? टीटी ने, नवाब साहब ने, मित्र के पिताजी ने या कुली ने? हाँ बच्चों, अभी पाठ किया, जल्दी बताएं। नवाब साहब ने। बहुत बढ़िया, आपने तो सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। तो अब आप इसकी पुनरावृत्ति एक बार और करें, फिर अगली कक्षा में हम इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।